Hello students, we are reading our fourth lesson, The Rat Trap. The Rat Trap is a story based on that कि how essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This is the punchline or the motto of this story, we can say. और सेल्मा जो लेजर लॉफ है उसकी स्टोरीज़ में ये हमेशा एक कॉमन सी चीज़ रहती है। तो इस स्टोरी में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। और हमने अब तक ये पढ़ा कि देयर इज़ अ रैट ट्रैप सेलर, एक रैट ट्रैप सेलर है और हिज लाइफ इज़ मोनोटोनियस। ठीक है, ही मेक रैट ट्रैप फ्रॉम द वायर्स, जो वायर्स वो मांग के लाता है बड़े बड़े स्टोर से और फैक्ट्रीज से, उनसे वो रैट ट्रैप बनाता है और बेचता है। तो उसकी लाइफ जो है इसी तरह से चल रही है। इसके अलावा ही हैज़ टू मेक पिटी थीवरीज, उसको छोटी छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती हैं फॉर हिज सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए। तो उसकी लाइफ में फिर क्या होता है एक दिन, इससे पहले ये हमने पढ़ा था दैट वन डे व्हेन ही वाज वाचिंग हिज रैट ट्रैप सडनली एन आइडिया स्ट्रक टू हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ओके, एंड द लग्जियस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट लाइक बेट्स। जैसे चूहेदानी में चारा होता है, चारे का यूज़ करते हैं, वैसे ही संसार में जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो बेट्स का काम करती हैं, लोगों को फंसाने के लिए, मनुष्य को फंसाने के लिए। तो दिस आइडिया अम्यूज्ड हिम, उसको अम्यूज़ करता है ये आइडिया, इंटरटेनिंग लगता है उसको ये आइडिया। और इसके पीछे एक कारण भी है व्हाई ही एंटरटेन्ड बाय दिस आइडिया, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग वेरी काइंड टू हिम, एंड सो इन दिस वे थिंकिंग इल अबाउट द वर्ल्ड, इस तरीके से संसार के बारे में बुरा सोचकर द आइडिया इंटरटेन हिम। तो ये उसके पीछे रीज़न है। ये हमने क्वेश्चन आंसर जो हमने पिछले पीरियड में मैंने आपको दिए थे उसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक दिन उसके साथ में क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि एक जब डार्क इवनिंग को, यहाँ हमने पढ़ा था कि वन डार्क इवनिंग, जब एक रात को जब वो किसी के आगे किसी झोपड़ी के आगे रुकता है, तो जो ऑनर है उस कॉटेज का वो उसका स्वागत करता है। क्यों करता है स्वागत? क्योंकि जो कॉटेज का मालिक है ही हैज़ नो रिलेटिव इन हिज फैमिली, अपने परिवार में उसका कोई नहीं है। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक। ओके, किसी को मिलकर वो बहुत खुश होता है कि चलो कोई बात करने के लिए मुझे मिलेगा, तो उसको खुशी महसूस होती है। तो वो उसको अपनी स्टोरी बताता है दैट आई आई वर्क इन अ फार्म हाउस, वो फार्म में काम करता था व्हेन ही वाज यंग, लेकिन अब जब वो एज्ड हो चुका है तो ही हैज़ अ काव, उसके पास एक गाय है जो इतना दूध देती है कि वो उसका उससे उसका खर्च चल जाता है। एंड रिसेंटली ही गेट 30 क्रोनर्स, उसको अभी अभी 30 क्रोनर्स, जो क्रोनर मैंने आपको बताया था द करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की जो करेंसी है, तो 30 क्रोनर्स उसको मिले हुए हैं। और वो पैडलर को दिखाता भी है। ठीक है, वो जो 30 क्रोनर्स हैं वो उसको दिखाता भी है कि ये जो 30 क्रोनर हैं, आई गॉट दैट मनी रिसेंटली, वो उसको पैसे हमें अभी अभी मिले हुए हैं। तो ये उसको इसलिए दिखाता है कि शायद उसको विश्वास ना हो कि गाय इतना दूध दे देती है कि उसको 30 क्रोनर्स मिल जाएं, तो इसलिए वो उसको दिखाता है। और फिर सारी जगह उसको दिखा देता है कि कहाँ मैंने 30 क्रोनर्स रखे हुए हैं। आगे स्टोरी में इसका मीनिंग समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ था उसके साथ में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। कि उस रात को तो वो सो गए, पैसे पैडलर ने देख लिए और कहाँ रखे हुए हैं ये भी देख लिए। अब व्हाट नेक्स्ट हैपन वी विल रीड टुडे। सो लेट्स टुडेज टेक्स्ट स्टार्ट। The next day, both men got up in a good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way.
अब अगली सुबह क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, यहाँ से हमने पढ़ा द नेक्स्ट मॉर्निंग जो दोनों लोग थे वो उठे सुबह जल्दी। जो क्रॉफ्टर था वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, उसको अपनी गाय का दूध निकालना था इसलिए वो जल्दबाजी में था। और जो दूसरा आदमी था, व्हाट वाज द अदर मैन, हु वाज द अदर मैन वाज द पैडलर। तो पैडलर को भी प्रोबेबली ये उसने सोचा कि जब जो होस्ट है घर का वो उठ चुका है तो उसको भी उठ जाना चाहिए। तो दोनों के दोनों जो है घर से एक साथ में छोड़ के निकल गए। क्रॉफ्टर ने लॉक किया। क्रॉफ्टर मीन्स क्या होता है, क्रॉफ्टर मीन्स होता है पीजेंट्स, जो किसान था जिसकी वो गाय थी। तो उसने घर को लॉक किया और जो की थी उसको अपनी पॉकेट में डाला। और फिर जो रेड ट्रैप पैडलर है उसने गुड बाय और थैंक यू कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिडंट try to get in. However, he only went up the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. दोनों के दोनों चले गए थे। लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन एट द डोर। दोबारा से रेड ट्रैप पैडलर जो है वो डोर के आगे खड़ा हुआ है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, बट ही स्मैश द पैन। उसने जो कांच का शीशा था उसको तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और जो पाउच था जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे, जो किसान ने उसको पिछली रात को दिखाए थे, तो वो पैसे उसने निकाले, अपनी जेब में रखे और लेदर पाउच को केयरफुली जो है अपने उसके प्लेस पे उसको प्लेस कर दिया। ये हुआ। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the way, it becomes Ross, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. यहाँ तक हमने पढ़ा। क्या कहता है कि अब जब उसने पैसे चुरा लिए तो ही वॉज क्वाइट प्लेस्ड, बहुत प्लेस्ड मीन्स होता है खुश, बहुत खुश है। किस पे, अपनी स्मार्टनेस पे। ही वॉज वेरी हैप्पी प्लेस्ड, उसको खुशी महसूस हो रही कि वो कितना स्मार्ट है। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है, कि ही शुड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसको पब्लिक हाईवे पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, कि अगर पब्लिक हाईवे पे जाएगा तो देयर मस्ट बी पुलिस बिहाइंड हिम। डॉक्टर ने बता दिया होगा पुलिस को, तो पुलिस उसके पीछे होगी तो उसको पकड़ लेगी अगर पब्लिक हाईवे पे जाएगा तो ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चला गया, जंगल में मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे तक जंगल में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द वे इट बिकम्स वर्स, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत कठिनाई होने लगी उसको। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो गया था वो बहुत कन्फ्यूजिंग था, बहुत बड़ा जंगल था। उसने ट्राई किया कि वो श्योर हो जाए कि डेफिनेट डायरेक्शन में चले, लेकिन जंगल में जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड थे। ट्विस्ट मतलब इधर उधर घूमे हुए थे, बैक एंड फोर्थ, सो स्ट्रेंजली ही वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। लेकिन वो जंगल में चलता गया लेकिन जंगल ख़त्म नहीं हुआ। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और अंत में उसको ये रियलाइज्ड हुआ
कि वो तो जो है जंगल के सेम पार्ट पे राउंड एंड राउंड घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। और अचानक से फिर से उसको याद आया संसार के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में। उसके थॉट, उसके विचार क्या थे कि द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप एंड द लग्जरियस थिंग्स, and money is also a luxurious thing. We can buy all the luxurious things by the money. तो अब क्या हुआ कि उसको विचार दोबारा से आया कि सारा संसार एक रैट ट्रैप के समान है और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बेट्स के समान है। क्या सोचता है फिर? नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। सोचता है कि उसकी बारी थी, आज आ गई। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। वो क्या हो गया? बेवकूफ़ बन गया। अपने आप को उसने बेवकूफ़ बना लिया। बाय अ बेट, किसको? चारा। चारा क्या था? द 30 क्रोनर्स फॉर द बेट एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape. अब वो बेवकूफ़ बन गया था और पकड़ा गया था। ठीक है, जंगल में फंस गया था, पकड़ा गया था, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो सारा का सारा जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, जो इसके बड़े बड़े ट्रंक्स थे इसमें, अ, और ब्रांचेस थी पेड़ों की, और जो थिकनेस थी इसकी, जंगल की थिकनेस थी, फॉलन लॉग्स जो पड़े हुए लकड़ी के, जो पेड़ पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, क्लॉज्ड इन अपॉन हिम, सारे के सारे ऐसा लगा उस पे बंद हो चुके हैं। इम्पेंट्रेबल, इम्पेंट्रेबल प्रिजन मीन्स होता है क्या? इम्पेंट्रेबल प्रिजन मीन्स इम्पॉसिबल टू पास थ्रू और एंटर। इम्पेंट्रेबल मतलब जिसके पार जाना नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो टू पास थ्रू और एंटर, ना उसमें प्रवेश किया जा सकता है और ना ही उसको पास ओवर किया जा सकता है। तो ऐसा फॉरेस्ट, ऐसे जंगल में वो फंस चुका था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर escape, जहाँ से कि वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता था। तो अब वो जंगल में फंस चुका है। थॉट्स वो रिकॉल कर रहा है अबाउट द वर्ल्ड। what was his thought about the world? The whole world is nothing but a big rat trap and all the luxurious things are nothing but a bait. तो ये उसके थॉट थे संसार के बारे में। एंड नाउ ही रियलाइज दैट ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट। अब उसकी अपनी बारी आ गई है। वो खुद बेवकूफ़ बन गया एक बेट के चक्कर में, उन 30 क्रोनर्स के चक्कर में। फिर जंगल में भागा और जंगल में जाके फंस गया। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू वर्ड मीनिंग एंड some question from the text. Okay, thank you class.